अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज मेरे साथ तारिक अजीज साहब। इनको बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है क्योंकि ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक आपके वक्त का। बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया। नहीं तारिक, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो गई। पहले 26वीं आईनी तरमीम हुई, फिर 27वीं भी हो गई और 27वीं के बाद बहुत सी र्यूमर्स भी फैलना शुरू हो गए कि जी अब बस ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। फिर ये भी इतलात आना शुरू हुई कि जी मियां नवाज शरीफ शायद साहब खुश नहीं हैं ये 27वीं तरमीम से जो मामलात हुए, और फिर जो बॉडी लैंग्वेज उनकी नज़र आई कि जी शायद वो बहुत अफसुर्दा और उदास है पार्लियामेंट में। लेकिन ये एक इम्प्रेशन यही था कि शायद वो सिस्टम से खुश नहीं है और से खुश नहीं है, लाताल्लुक है। अच्छा, दूसरा फिर ये एक सूरत हाल तो है यार। दूसरा, अडियाला जेल भी बड़ा गर्म हो रहा है। सुहेल आफरीदी साहब जब से आए हैं तो वो आपको मालूम है जो 2 रातें पहले जो वहाँ पे हुआ, कल भी उन्होंने जाना है। तो ये अब मुझे ये बताएं कि पहले जरा ये पीटीआई का सिनारियो डिस्कस करके ना फिर डोमेस्टिक पे आते हैं। अब ये पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं? सर, पीटीआई के पास ऑप्शन बड़े महदूद ऑप्शन हैं। बानी पीटीआई जो है इमरान खान साहब, वो अपनी आपको बंद गली में ले गए हैं बदकिस्मती से। अगर उनको चाहिए था, देखे ना, सियासत में लचक होनी चाहिए। आपको बैकफुट पे जाना पड़ता है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ नवाज शरीफ साहब बैकफुट पे नहीं गए, मुझे बताएं। सही है। 3 टाइम का प्राइम मिनिस्टर, सीएम, पार्टी प्रेसिडेंट। एक ऐसा वक्त आया कि उनको पार्टी भी छोड़नी पड़ी, ओहदा भी छोड़ना पड़ा, मुल्क भी छोड़ना पड़ा, तो बैक पे चले गए। तो हालात बदले तो उनकी पार्टी वापस आ गई, वो बाउंस बैक कर गए, आ गए, उनकी जीत भी गए, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनकी बेटी सीएम बन गई, वो भी उनके साथ हैं। तो खान साहब की जो उन्होंने गलत किया कि उन्होंने अपने आप को और पार्टी को बंद गली के ले गए हैं। वो अपने अलावा कोई बात करते नहीं है। अगर वो मैनेज हो जाए, खामोश हो जाए, बैकफुट पे चले जाएं, पार्टी को स्पेस दें, लोगों को स्पेस दें। बड़े सीनियर लोग बैठे हुए हैं अपना पीटीआई में, आप बताइए, बड़े सीनियर लोग हैं, उनको लेकिन वो उन सीनियर लोगों को तो साइड लाइन पे नहीं किया हुआ। अब तो ये देखिए ना, मतलब ज्यादातर जो देखें, अलीमा खान साहिबा हो गई, वो कहती हैं कि मैं सियासत, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ भाई को छुड़वाने के लिए एक्टिव हूँ, दैट्स इट। लेकिन डिसीजंस जो जिस किस्म के आ रहे हैं, और हाँ फिर मैं भूल गया भाईजान, ये ज़िमनी इंतखाबात भी जो हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जरा क्विकली आप इसको रैप अप करें जरा पीटीआई के सिनारियो। खान साहब बिल्कुल बंद गली में चले गए हैं। उनका मैं नहीं समझता उनके लिए कोई ऑप्शन है, कोई गुंजाइश है, क्योंकि वो लचक नहीं दिखाने को तैयार। लचक के बगैर पॉलिटिक्स में फैसले रिवर्स भी करना पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फैसले वक्त पे होने चाहिए। खान साहब ने वक्त पे फैसला नहीं किया। अब शायद वो लचक दिखाएं भी और शायद उनके लिए कोई रास्ता आसान नहीं होगा, और उनकी वजह से पार्टी भी मुश्किल में है। एक मिनट, आपने कहा कि अगर वो अभी लचक भी दिखाते हैं, बातचीत करने की तरफ भी जाते हैं, तो चीजें फिर भी इतनी आसानी से हल होती नजर नहीं आती। क्योंकि मुझे बताया कि उनके मुल्क भी चल रहा है, इलेक्शन भी हो रहे हैं। कौन सा ऐसी काम है जिसकी वजह से जो इमरान खान साहब की जरूरत है, जो उनको लेके आए, तो पता नहीं। अच्छा, दुनिया से हम आइसोलेशन में थे, एक वक्त था कि थोड़ा सा और पाकिस्तानों से कट गया था, या दुनिया हमारे साथ नहीं थी, तो हम आइसोलेशन से निकले हैं। अब शायद वो आना भी चाहें तो दूसरी तरफ से शायद उस तरह से उनको वेलकम ना किया जाए। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कर दी है। उसकी वजह ये है कि सीरीज ऑफ इवेंट्स अगर देखा जाए तो मैं तो ये कहता होता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी बेचारी लेफ्ट आउट हो गई, क्योंकि जितनी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इंटरनेशनली, जो आइसोलेशन की आपने बात की, कि अगर आप देखें पहलगाम, और पहलगाम से पहले से ही मामला बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गए थे, फिर जंग जीत ली, डिफेंस पैक्ट सऊदी अरेबिया के साथ जो सबसे बड़ा, हम तो बिल्कुल इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तो मैं कहता हूँ इस खित्ते का जनेवा है। नहीं, नो डाउट जनेवा तो है, लेकिन ईरान की जंग में भी हमने किरदार अदा किया, बिल्कुल, और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी मतलब वो जो इजराइल वाला मामला है उसमें अभी भी मतलब कर रहे हैं ताकि चीजें बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन एक चीज माने, आपने कहा कि चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं इंटरनेशनली, लेकिन अभी भी अवाम परेशान है। फिर IMF की रिपोर्ट आ गई, लोग और ज्यादा हो गए कि जी हमें मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा, और अरबों रुपए जो हैं वो करप्शन की नजर हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपने बिल्कुल एक पॉइंट आउट किया कि हम आइसोलेशन से निकले, जंग हमने जीत ली, हमारा एक तौर दुनिया में अच्छा हो गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हम प्रोटेक्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गई। एक आम आदमी के मसाइल अभी भी हैं, महंगाई मौजूद है, आम आदमी के मसाइल मौजूद हैं, करप्शन के वाक़यात भी होते रहते हैं। देखिए, लीडरशिप उसकी कोशिश करती है, हुकूमतें कोशिश करती हैं, ये मसाइल हैं, और आम आदमी पूछ रहा है जी हमें क्या फ़ायदा हुआ है, मुझे बताएं। ये बड़ा क्वेश्चन है ना। जो 25 करोड़ आवाम जो वो तो हुकूमत की तरफ देखते हैं कि कब बिजली सस्ती होगी, कब पेट्रोल सस्ता होगा, कब डॉलर नीचे आएगा,
कब हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन, हेल्थ, ये सहूलतें मुफ्त में होंगी, तो आम आदमी के मसाइल मुफ्त में ना हो तारिक अजीज अभी इस वक्त तो मतलब आपके भी मालूम है कि मतलब इनमें हमें कोई रिलीफ मिले, हाँ कोई रिलीफ मिले, तो वो ऐसा वो नहीं है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें भाई जो पार्टी के नून लीग की क़यादत है उनसे मुलाकातें जब होती हैं, उनसे बात की जाती है, तो उनका मौक़िफ़ यही होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। हमारा जो मेन था कि हमने एक दुनिया को अपनी ताकत भी दिखा दी, हमारे भी कुव्वत की हैं, आइसोलेशन से भी निकले हैं, तो बाकी चीज़ें तो ये भी वो समझते हैं कि ठीक हो जाएंगी। क्वेश्चन अभी करप्शन का है, देखें उस पर उसको एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल करना है। अच्छा, अब आते हैं कि जी ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, आपको क्या लगता है, चले बाकी तो सीटें छोड़े ना, पंजाब में एक तो इस्टेब्लिश फैक्ट है कि जिनके पास हुकूमत होती है बाई इलेक्शंस में उनका एज होता है, जी एज होता है, लेकिन हरीपुर में तो कुछ और ही तासुर आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस यस। लेकिन एक जो आपने बात की कि हमेशा आम आदमी सोचता है गांव का, देहात का, वो देही सियासत जो होती है, तमाम हल्के देही थे, जड़ामाला का देही था, ये फैसलाबाद हल्के थे, वो लोग उनका थाना कचहरी का काम होता है। फिर सूबे भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, फेडरल में भी नून लीग की गवर्नमेंट है, किसी को गैस चाहिए, किसी को बिजली चाहिए, किसी को सड़क चाहिए, किसी को अस्पताल चाहिए। तो एक ये फैक्ट होता है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट्स को जिनकी पार्टी उनका एज होता है, एज होता है, उनको फायदा होता है, वो होता है। ठीक है, आपने जो अपनी बात की थी, ये जैसे पंजाब इनको एज, इसी तरह आपका मतलब कि पीके में भी पीटीआई के कैंडिडेट को होना चाहिए था, देख लेना, मतलब होना तो चाहिए। अब वहाँ पे उनका जो क्लेम है, ये धांधली की है, फॉर्म ये फलां, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि वहाँ तो आपकी पुलिस थी, आपकी इंतजामिया थी, डीसी था, एडमिनिस्ट्रेशन थी। अगले दिन मैं पढ़ रहा था, सोहेल आफरीदी ने कहा कि मैं इन सबको बुला के पूछूंगा और इनके सर्जनिश करूंगा, डीसी एसी वगैरह सबका, तो वो तो सब वहाँ पे मौजूद थे, तो वो एक बड़ा अपसेट वहाँ पे यकीनन हुआ है। वैसे उमर अयूब की कॉन्स्टिट्यूएंसी पहली दफा, आपको मालूम है, ये 2002 में इलेक्शन लड़े थे, और मैंने कवर किया था 2002 में जाके डेली टाइम्स के लिए, और इनकी और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, और लेकिन बड़ा इसने इसके वाले साहब ने भी बड़ा काम किया हुआ है वहाँ पे, गौर अयूब साहब ने, इनका वहाँ बड़ा है, नो डाउट। इनका देखिए ये हमेशा फेडरल मिनिस्टर बनते हैं, किसी गवर्नमेंट से बने, जो कजन है, भाई हैं, वो सूबे में, मतलब इनके दो वजारतें एक सूबे मिलती हैं, बिल्कुल सूबे के काम भी होते हैं, वफाक के काम भी होते हैं, और काम इन्होंने बड़ा किया है, वहाँ की जगह पे है, लोग हैं, हल्का है, और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है। जब इनको अच्छा, वैसे कहने वाले कहते हैं कि जी इसी वजह से 1 लाख क्रॉस कर गए, 1,20,000 कुछ वोट मिल गए, वरना शायद है। लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई की अपनी कोई खामियां इस मतलब इस हल्के की वजह से, चल पंजाब की बात नहीं करते, बाकी नहीं छोड़, बाकी तो चलो इस हल्के में पीटीआई की खामियां ये सब ये हो सकती हैं कि इन्होंने वो लोग कहते हैं, वो अयूब लोग जो हैं जब इक़्तिदार में आते हैं तो काम बेशक होते हैं, लेकिन लोगों से मैं उस तरह से रब्ता नहीं होता। बाबर नवाज उनकी निस्बत ज़्यादा अवामी है, मिलन सार और मिलना जुलना उसका आसान है, और ये बड़े लोग हैं ना, विद इन पार्टी के ड्रिफ्ट होने की वजह से भी कोई मामला, हाँ ये भी शुनीद है, वहाँ पे बातें हैं कि कोई अलग वहाँ तो पीटीआई भी बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं। रीजन प्रॉब्लली यही था कि जी उमर अयूब साहब अगर खुद नहीं लड़ सकते तो समझ आती है तो उनकी वाइफ को क्यों टिकट दिया गया, ये भी एक और खबर भी है, विद फैमिली भी था। अच्छा, हाँ, कज़न उनके जो यूसुफ अयूब है वो भी ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जब उमर अयूब साहब ने जिद की और कहा कि नहीं मेरी बेगम लड़ेंगी, और उन्होंने ये बात खान पर डाल दी, उन्होंने कहा बानी पीटीआई चेयरमैन उनकी ख्वाहिश है कि आप अपनी बेगम को लड़ाएं, लेकिन हमें वहाँ से कोई सॉलिड तो प्रूफ नहीं मिला ना, तो चलो उनका फैमिली का था, उन्होंने कबूल किया, उन्होंने कैंपेन की, लेकिन उनका आपस में ठीक इत्तेफाक था, लेकिन लोगों का एक बाबर को ये हासिल हो, वहाँ 2-3 बड़े धड़े उन्होंने मिला लिए थे, राजा फैमिली, राजा फैसल ज़मान, राजा सिकंदर ज़मान, बिल्कुल, तो वो नून में नहीं थे, लेकिन उन्होंने नून में शामिल हो गए, तो वो उनको काफ़ी उनका वोट बैंक साथी वोट बैंक है, तो उसको फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सही है। चले अब आ जाते हैं कि जी वो बड़े अरसे बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हमें आवाज़ सुनने को मिली, और मेनली तो यही था कि बाई इलेक्शन के बाद, जीत के बाद उन्होंने सबको मुबारकबाद देनी थी और अपना। अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो तासुर था मियां नवाज शरीफ साहब के वाले से, वो कहीं नाराज़ होके बैठे हुए हैं। रीज़न ये कि जो जिस दिन हम ये वीडियो करेंगे, जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी, उस दिन वो बड़ा दिन कंसिडर किया जा रहा है, 27 नवंबर के जी, उस हवाले से उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनकी कोई, तो अब उसमें मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, वो अगेन सिस्टम विद इन एस्टैब्लिशमेंट की बात, मतलब खुल के वहाँ, हाँ ठीक बात है, बिल्कुल ये बात है, लेकिन 2 चीज़ें आपने बड़ी नोट करें। एक 27वीं तरमीम जब पास हो गई थी
कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 14 वोटों को जो मतलूबा तादाद से 14 वोट ज़्यादा थे। ठीक है। नवाज शरीफ साहब ना आते, वोट ना डालते, तब भी हो जानी थी। ठीक है। वो नवाज शरीफ साहब का असम्बली में आके उसको वोट करना और खड़े होके वोट करना, बार बार खड़े होना सिंबॉलिक। स्पीकर ने कहा कि आप बैठ जाएं, कोई ही आपको काउंट कर लिया जाए, कोई नहीं। तो ये मैसेज दिया कि मैं इस सिस्टम के साथ हूँ, इस तमीम के साथ हूँ, मैं कोई ये इससे नाराज़ हूँ, अनहैप्पी हूँ कि शहबाज साहब की हुकूमत है तो वो ला ताल्लुक़ हैं, वो उनका कोई वो पीछे चले गए हैं, तो वो उन्होंने उसको ऑनरशिप दी है। मैं 27वीं तमीम में वोट डाल के सिस्टम को जो भी हाइब्रिड है, गलत है, सही है, जैसे आया है उसको नवाज शरीफ ने ऑनरशिप दी है और ये तौसर ख़त्म हो गया कि वो शायद इनके साथ नहीं है, वरना तो वो ना आते, हो जानी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और खड़े हो, लेकिन कोई थी इश्यूज थे, कोई नाराजगियां थी? जरा थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास अंदर की खबर होती है तो ये था कि वो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, स्थायी खत्म होगा, ये तो वैसे आउट ऑफ क्वेश्चन था। ये तो आईनी कानूनी एक्सपर्ट से पूछते हैं, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। हाँ, वो तो पहले सेटल हो चुका था। ऐसी एक अफवाहें थी कि शायद ये वो लंदन चले जाएंगे, और अच्छा वो लंदन गए हैं, वो एक हफ्ते बाद वापस आ गए, ये लंदन चला गया, नाराज होकर चले गए हैं, तो वो तो वापस आ गए। सही। तो ऐसा कुछ नहीं था। आज दूसरा गेस्ट से उन्होंने फिर ये दिया, यानी सिस्टम को में आज उन्होंने कहा जी मैंने भी बड़े काम किए इस मुल्क में, मुझे बड़ा मैंने डेवलपमेंट की है, मैंने बड़ा किया है, लेकिन उन्होंने पंजाबी में कहा जी ये जो है शहबाज साहब और मेरी बेटी, फिर पंजाबी में ही बात बोले ना जरा। उन्होंने कहा जी मेरे तो अगे लंघ गए ने, मेरे तो वधिया काम किया, मैं ऐसे वधिया काम नहीं सी किया, मैं समझते सी मैं वधिया किया सी, लेकिन इन्होंने भी उससे ज़्यादा काम किया, मुझसे आगे निकल गए हैं और मैं इस पर आप पे खुश हूँ और मेरी दुआ है कि और मुझसे ज़्यादा अच्छा निकले। आज फिर उन्होंने सेकंड टाइम ऑनरशिप दी है इस सिस्टम को, इस निज़ाम को, शहबाज की हुकूमत को। देखें, ये एक बात जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये है कि बीइंग ए कायद PMLN, उन्होंने एक कायदाना अल्फाज में अबव द पार्टी लेवल और उन्होंने मतलब पर्सनल लेवल, और उन्होंने कहा कि जो खदशात थे ना कि पर्सनल लेवल पे उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये वो रिजॉल्व हो गए। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी जो है बहुत अच्छा काम करती है और शहबाज साहब है, मेरा भाई है, बेटा अच्छे जैन, तो वालदैन की ये ख्वाहिश होती है, तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करें। नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। अब ज़रा फ्यूचर सिनारियो पे ज़रा क्विक आखिरी एक आध मिनट मुझे आप बताएं कि अब स्मूथ सेलिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो सोहेल आफरीदी अगेन कमिंग बैक टू PTI, वो कहते हैं कि जी नवंबर में तो कुछ उसके बाद बड़ा कुछ, बहुत कुछ। अब ये परेशान ख्वाहिशें हो सकती हैं। एक तो सोहेल आफरीदी साहब से मेरी मुलाकात हुई है 2-3 दिन पहले ना। हाँ, उससे पहले एक दिन पहले हमारी भी हुई। हाँ, तो फिर मेरी अलहदा भी मुलाकात हुई, तो वो इस बात पे कायम था कि मैं वही करूँगा जो खान कहेगा। ठीक है, इसका मतलब है माजरा ये। अच्छा, उससे बल्कि कहा कि अली अमीन वाला काम नहीं होगा, मतलब कि मैं उधर हूँगा इधर हूँगा, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं चाय पीने भी नहीं जाऊँगा और मैं 12 जिले भी क्रॉस नहीं करूँगा, मस्जिद भी नहीं जाऊँगा, और मैं बड़ा वाजे किया। अगर वो वैसे अली अमीन को गंदा नहीं कर गया इस बात करके? हाँ, उन्होंने कहा कि मैं नहीं भागूंगा। सही। तो इस बात से एक तो वाज़ेह हो गया वो खान की लाइन लेंगे, जब खान की लाइन लेंगे तो वो शायद ज़्यादा सस्टेन ना कर सकें अपने आप को, और इस ओहदे पे भी शायद ना रह सके। ये बात मुझे बताएं कि ये क्या अब गुफ्तगू चलना शुरू हो गई है ना कि उनको नाअहल करार दिया जा सकता है? जब वो अंदर की खबर दे दें एक्सक्लूसिव और उसके बाद हम खत्म करते हैं। वो स्टेट, देखिए स्टेट के साथ तो आप नहीं लड़ सकते, ठीक है, स्टेट इज ऑलवेज पावरफुल। हाँ, और पावरफुल भी होती है और स्टेट के साथ खड़ा भी होना चाहिए, जैसा भी होता है, वो स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते। अब वो कहते हैं जो लोग देखें ना, आप सबसे बड़ा इशू ये है जो अफगानिस्तान से सहूलत का आते हैं, प्रॉक्सी हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज हैं जो हमें यहाँ रोज दहशत कहते हैं, सैकड़ों लोग बाहर जाते हैं, वो कहते हैं उनसे बैठ के बात की जाए। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अब इसी को आप देखें वो अपने लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मुझे उस दिन उनके साथ मुलाकात के बाद मुझे आइडिया ये हुआ, क्योंकि ही स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम द टेररिज्म अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज कि जी ये मतलब ये जो ऑपरेशन इज नॉट द आंसर, ये हल नहीं है। अब मुझे ये लगता है कि अब वो जब कह रहे हैं ना कि अब हम निकलेंगे तो हम कफन बांध कर निकलेंगे और मौत से नहीं डरते, और मैं अब जब कॉल दूंगा तो पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये वो कह रहे हैं कि जी जो ट्राइबल एरियाज के लोग हैं उनको उन्होंने फुल, देखें मैं लगी चपटी बात नहीं करूंगा, मुझे भी कहा कि मैं अपने जिले से भी 6 लाख लोग लेके आ सकता हूं। हाँ, तो ये देखें ना, अब ये वो कह रहे हैं कि जी तो, और वो लोग वो हैं जो कि टेक्निकली दहशतगर्दी से परेशान है, जिसको ये कवर ये हम देते हैं कि जी ऑपरेशन से परेशान है, क्योंकि जी ऑपरेशन होता है तो कोलैटरल डैमेज होता है, तो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ये एक इंप्रेशन उन्होंने वहां पे
बिल्ड कर लिया है ना, तो अब अगर वो लेके निकलते हैं तो ये तो पूरी फौज उनके साथ निकल आएगी फिर, और रीजन होगी दहशतगर्दी के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ। और ये मैं बताऊं, जिस तरह वो खुशफहमी में है, वो समझते हैं कि मेरे साथ समंदर आ जाएगा, लोग होंगे 5-6 लाख, ये वो जो उन्होंने खुद मुझे कहा 5-6 लाख बंदे तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने बड़ी तरीके देखी हैं, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई, एग्जाइल में गए, टूटी, कितने लोग ऐसे देखा, इतना बड़ा वाकया सानिया हुआ, बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई। आपको याद होगा जब वो वाकया हुआ, मैं भी समझता था कि शायद डर गए थे हम। बिल्कुल, मैं समझ जाता ये मुल्क नहीं बचेगा। वो 2 महीने बाद इलेक्शन हो गया था, हुकूमत स्मूथ बन गई थी, ट्रांजेक्शन हो गई थी, सब चीजें ठीक थी। तो ये ऐसी खुशफहमी है। अलबत्ता एक और ये में आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ये बताए ना, 28वीं तरमीम आनी है। अच्छा, मेरा ख्याल है विदिन 2 मंथ। अच्छा, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रिजर्वेशंस हैं, एनएफसी उसमें है, सूबों के मामलात हैं, फाटा के मसाइल हैं, वो तमाम वो चीजें हैं 28वीं तरमीम की बात शिकें हैं, जो 28वीं तरमीम किसका बेबी है? पीपल्स पार्टी का। और वो तो वो कहते हैं कि कम वक्त में इसको नहीं, हम इस पे से पीछे नहीं हट सकते। तो आप ये देखें, एक टेक्निकल तरीके से मुस्लिम उनको जो है उन्होंने इत्तेहाद और बाकी को ऐसा सादा शरीयत तक ले आ गए हैं, और दूसरे इत्तेहादी मिलके, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उनको जरूरत भी ना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खोल कर या हुकूमत में बैठेगी या पे ऑपरेशन करेगी, तो यही 2 ऑप्शंस होंगी। यानी कि यहाँ तो फिर मतलब कंसीड करेंगे कि जी बस ठीक है, हमें मानना पड़ा, और मेरा ख्याल है शायद यही करेंगे। क्योंकि अभी देखे ना, मैंने जो सबसे पहले जो बात की थी कि इतनी सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं और पीपल्स पार्टी को क्रेडिट नहीं मिल सका, हालांकि हुकूमत को सहारा दिए हुए हुकूमत चला भी यही रहे थे। उनका हिस्सा है, इन तमाम जो कैडेट्स हैं उनको मिलना चाहिए था, उनके बगैर हुकूमत नहीं हो सकती थी। लेकिन टेक्निकली देखें ना, उनका कोई मिनिस्टर नहीं था, कैबिनेट में नहीं थे। तो कभी ना शहबाज कैबिनेट को जाता है, शहबाज शरीफ को जाता है, और ओवर एंड अबव फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, क्योंकि वाज़े तौर पर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को जिस तरह उन्होंने स्टीयर किया इस पूरे सिनारियो में, देखिए जो भी क्रेडिट होता है किसी को देना चाहिए। जो बिल्कुल आसिम मुनीर साहब ने जो फील्ड मार्शल है, उन्होंने बड़ा इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में सोल्यूशन से निकालने के लिए अमेरिका का जाना, वहाँ पे उनका विजिट, वहाँ पे ट्रंप का गैर मामूली प्रोटोकॉल, एग्जैक्टली 1-on-1 लंच, नो डाउट, और फिर 12 मरतबा ट्रंप का तारीफ करना, प्राइम मिनिस्टर शहबाज की भी तारीफ करना, और हिंदुस्तान को जो है वो मतलब वो तो बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो है, अफगानिस्तान का मामला हैंडल हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। लेकिन अफगान हुकूमत, आप समझते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है मुकम्मल तौर अफगान तालिबान रजीम, जो उनके अफगान तालिबान रजीम जो है वो उनकी प्रॉक्सीज बने हुए हैं, वहाँ फंडिंग होती है। मुझे बताएं, दुनिया में कोई, आप मुझे बता दें किसी मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर का किसी दूसरे मुल्क का कोई 10 दिन का विजिट हो। एग्जैक्टली, ये भी है, नो डाउट। चलें, अल्लाह बेहतर करे। थैंक यू। 2 दिन होते 3, 10 दिन का विजिट, 10 दिन का विजिट। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक, थैंक यू वेरी मच यार। फिर इंशाल्लाह भी गप लगाएंगे आपके साथ। नाज़रीन, थैंक यू।